हेलो दोस्तों, फिनिक्स सर्विस सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे पेशिया ऊतक का। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू। इससे पहले जो हम लोग जो है टिश्यू वाला चैप्टर जो पढ़ रहे थे, उसमें जो है प्लांट टिश्यू पढ़ चुके हैं पूरा कंप्लीट। जो नहीं देखे वीडियो जाके देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। और उसके बाद एनिमल टिश्यू जो पढ़ रहे थे, तो एनिमल टिश्यू में ये चार टिश्यू था। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये दोनों पढ़ चुके हैं। अब तीसरा आ गया मस्कुलर टिश्यू, और चौथा फिर हम लोग पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू। ठीक है। तो जो ये वीडियो नहीं देखे हैं, ये दो का और ये इसका, वो जाके देख लीजिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में वीडियो डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग साथ में करते जा रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग देखिए। ठीक है, तो दोनों को देखिए, थ्योरी क्लास और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखिए, उससे जो है आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए, पेशिया उत्तक हम लोग बात करते हैं क्या है। तो देखिए, पेशिया उत्तक जो है वो मसल से संबंधित है, पेशी से संबंधित है ना। ये देखिए, कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल, इसमें लंबा सेल होता है। ठीक है, और इसको मसल फाइबर कहा जाता है या पेशी तंतु कहा जाता है। ठीक है, मसल जो है इसमें स्पेशल प्रोटीन होता है, स्पेशल प्रोटीन कंटेन करता है, जिसको कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, या कॉन्ट्रेक्टाइल को जो है ना, इसमें हिंदी में संकुचन प्रोटीन भी कहते हैं। विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स टू काउज मूवमेंट। जो ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, वो क्या करता है? वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, संकुचन करता है, रिलैक्स करता है और आराम देता है काउज मूवमेंट, मूवमेंट करने के लिए। और ये बेसिकली मस्कुलर टिश्यू जो है, जो पेशिया ऊतक है, वो बेसिकली जिम्मेदार है किसके लिए? मूवमेंट इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो है मूवमेंट के लिए, है ना, हमारे शरीर में गति के लिए ये जो है, ये क्या है? जिम्मेदार है, उत्तरदायी है। ठीक है, ये क्लियर है कि मस्कुलर टिश्यू का सेल कैसा होता है? एलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, इसको मसल फाइबर कहते हैं। इसमें प्रोटीन होता है एक तरह का स्पेशल, जिसको कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। और इसी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के कारण जो है इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से बॉडी मूव करता है। तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या हो गया मस्कुलर टिश्यू का? मूवमेंट। इसका मेन फंक्शन हो गया कि हमारे बॉडी को क्या करना? मूव करना, मूवमेंट देना। ठीक है, अब देखिए, अगर देखा जाए तो ये टिश्यू जो है मस्कुलर टिश्यू दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है वॉलंटरी टिश्यू, मतलब ऐच्छिक उत्तक कह सकते हैं। और एक क्या था? इनवॉलंटरी, माने अनैच्छिक उत्तक, पेशीय उत्तक कह सकते हैं। ऐच्छिक पेशीय उत्तक में क्या सकते हैं, जिसको हम लोग वी कैन मूव इट बाय कॉन्शियस विल। हम लोग अपने जो है मन से, मतलब जिसको हमारा दिमाग कंट्रोल कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉलंटरी मसल कहते हैं। ठीक है, जैसे मसल ऑफ आवर लिम्ब, हमारे पैर का जो मसल है या हाथ का जो मसल है, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जब चाहेंगे तब हिला डुला सकते हैं। ऐसे वाले मसल को देखिए क्या कहा जाता है? इसको स्केलेटल मसल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको या हिंदी में कह लीजिए कंकाल पेशीय उत्तक भी कहते हैं। ठीक है, तो यह जो मसल होता है, वो इसमें जो इस तरह का मसल में अल्टरनेट जो है डार्क एंड लाइट कलर का बैंड मिलता है। इसीलिए इस तरह का जो है उत्तक को जो है स्ट्रेटेड मसल कहते हैं, या स्ट्रेटेड मसल, या धारीदार जो है पेशीय उत्तक कहा जाता है। यह लंबा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, अनब्रांच्ड होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस इसमें होता है। ये हो गया वॉलंटरी मसल। अब इन इनवॉलंटरी मसल के बारे में देखते हैं। इनवॉलंटरी मसल का मतलब हो गया जिसको वी कैन नॉट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मसल, मतलब जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट है, मतलब उसको कितना चाहिए, जैसे हार्ट बीट, हमारा जो हार्ट का धड़कन है, दिल का धड़कना है, ये हम नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, हम लोग का जो खाना वाला आहार पाइप है, आहार नाल जिसको कहते हैं, इसमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। खाना वहां गया तो अंदर चला जाएगा, हम उसको रोक नहीं सकते बीच में। ठीक है, जैसे आइरिस ऑफ आई है ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल है ना, यूरेटस यूरेटर्स है। इन सब का जो मसल है, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ब्रोंकाई ऑफ द लंग, लंग का जो ब्रोंकाई है, उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि द सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड। तो इसका सेल कैसा होता है? लंबा होता है, और पॉइंटेड एंड माने नुकीला होता है। और यूनिन्यूक्लिएट होता है, मतलब इसमें एक ही कोशिका, एक ही न्यूक्लियस होगा। इसीलिए इसको अनस्ट्रिएटेड मसल कहते हैं। देखो, वॉलंटरी वाला को स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं, और इनवॉलंटरी को अनस्ट्रिएटेड मसल कहते हैं। तो ये क्लियर है यहाँ तक? अब एक और मसल होता है पेशिया ऊतक में, जिसको कहते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मतलब संबंधित होता है हार्ट से, दिल से। ठीक है, तो इसका मसल ऑफ हार्ट है ये। दूसरा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल इसमें होता है। रिदमिक
मतलब कि एक जो है पीरियड में एक जो है लय से जो है ये इसका मसल का जो है संकुचन और रिलैक्सेशन होता है। ठीक है। और यह जो है कार्डियक मसल भी जो है सिलेंड्रिकल होता है, अन और यूनिन्यूक्लिएट होता है, सिंगल होता है, अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, अनब्रांच्ड होना चाहिए। और यूनिन्यूक्लिएट होता है मतलब एक सिंगल न्यूक्लियस इसमें होता है। ये हम लोग पढ़ लिए पेशिया उत्तक के बारे में। तो चलिए अब हम लोग जो है इसी के साथ नर्वस टिश्यू भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, नर्वस टिश्यू मतलब इसको कहते हैं तंत्रिका उत्तक। तो तंत्रिका उत्तक क्या है? तंत्रिका उत्तक है जो हमारे जो है नर्वस सिस्टम को, पूरे तंत्र को जो है जो कंट्रोल करता है। ठीक है, ऑल सेल्स possess द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू इट स्टिमुलाई। कोई भी जो है स्टिमुलेशन होगा, हमारे सेंसेशन होगा हमारे बॉडी में, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए नर्वस टिश्यू है। बट सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड ट्रांसमिटिंग। और ये स्टिमुलेशन वाले सेंसेशन को बहुत जल्दी कैच करेगा, ट्रांसमिट भी करेगा, माने संप्रेषण एक जगह दूसरी जगह भेजेगा, इसका यही काम है। ठीक है। तो नर्वस टिश्यू का जो सबसे छोटा यूनिट है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। जो नर्वस टिश्यू जो है तंत्रिका तंत्र है, उसका जो सेल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। या कह लीजिए फंक्शनल यूनिट या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। ठीक है। न्यूरॉन्स मतलब और नर्व सेल इसी से मिलकर बना होता है। अब देखिए, इसमें न्यूरॉन्स में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, एक्सॉन होता है और डेंड्राइट्स होता है। ये इसका एग्जाम, ये फिगर बना हुआ है देख लीजिए। ये जो बाल तरफ का छोटा छोटा दिख रहा है ये डेंड्राइट होता है। जो हमारे बॉडी में कोई भी सेंसेशन होगा, कोई भी एक्सटर्नल टच होगा, उसको जो है सेंस करेगा डेंड्राइट, और इन्फॉर्मेशन कहाँ दे देगा? एक्सॉन को दे देगा। जिस मेन चीज से डेंड्राइट जुड़ा होता है उसको डेंड्राइट कहते हैं, ये वाला पार्ट को, इसको 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 डेंड्राइट एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, ये देखिए। और साइटोप्लाज्म आपको पता ही है, ये लिक्विड गाढ़ा पदार्थ होता है, ये पूरा इसमें फैला होगा अंदर में। ठीक है। और जो है न्यूक्लियस जो है इसी में देखिए, ये पूरा चारों तरफ से ऐसे ऐसे ये बना हुआ है। ठीक है, इसी में बीच में न्यूक्लियस होगा, ये जरूरी होता है कंट्रोल करने के लिए इसको। ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो बेसिकली डेंड्राइट और एक्सोन का ही इसमें काम है। और ये फिर जो है बाकी नर्व से जुड़ा होता है, सिग्नल जो ब्रेन तक जाता है। अब देखिए नर्वस सिस्टम का ना तीन पार्ट है। क्या है? ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, और नर्व्स है, मतलब नर्व्स है, वेन और आर्टरीज है। ठीक है, आर्टरीज। देखिए, अब नर्वस टिश्यू का मेन काम क्या है? तो नर्वस टिश्यू का मेन काम है हमारे बॉडी से सिग्नल को जो है ट्रांसमिट करना। जो भी सिग्नल मिलता है हम लोग को बाहर से, गर्मी का, ठंडा का, चोट का, ठीक है, इस सबको सेंस करना और इसको जो है ट्रांसमिट करना ब्रेन तक। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू का मैंने सिस्टम, नर्वस टिश्यू ये तीन चीज बनता है, ब्रेन बनता है, स्पाइनल कोड बनता है, नर्वस बनता है। ठीक है, और नर्वस सिस्टम का ही ये तीन पार्ट है। तो ये तीनों पार्ट जो है अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी, क्योंकि 10th क्लास में पढ़ना है, अभी 9th क्लास का हम लोग का सिस्टम चल रहा था। तो ये जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स फिर किसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और आपके लिए, आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें हेल्पफुल होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। थैंक यू।